नमस्कार साथियों। और मैं आज दो शब्द महात्मा बुद्ध के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। आप सबको अच्छा लगेगा तो आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और जिनको अच्छा ना लगेगा उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ यहीं से। तो सुनिएगा दो शब्द। महात्मा बुद्ध, यानी उनको भगवान भी बोला जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि हमें भगवान कहकर संबोधित ना किया जाए। तो इसीलिए मैं महात्मा बुद्ध उनको बोल रहा हूँ, महात्मा बुद्ध जी उनको बोल रहा हूँ। महात्मा बुद्ध जी का जन्म नेपाल में हुआ था। आपको ज्ञात होना चाहिए, चाहे ज्ञात होगा, कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म नेपाल में हुआ था। और इन्होंने बहुत अपना इनका जीवन जो था, जीवन काल, एक राजा के घर में जन्म हुआ था, और इन्होंने बहुत अच्छा से जीवन व्यक्त कर रहे थे। लेकिन इन्होंने 29 साल की उम्र में इन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दिया। 29 साल की उम्र में इन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग कर और मोह माया छोड़कर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने चले गए। कठोर तपस्या इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में कठोर तपस्या की, और बोध गया के एक बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त की। ज्ञान इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्राप्त की। 29 साल की उम्र में इन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दिया, और इन्होंने जब 35 साल के जब ये हुए तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ली। 35 साल में इन्होंने तो ज्ञान प्राप्त किया, और इन्होंने बहुत ऐसे अपने साथ लोगों को जोड़ा, जिससे समाज, आजकल की समाज जो है, जो पहले की समाज थी, सबको एकत्रित किया। और इन्होंने अपना एक बौद्ध धर्म के नाम से अपना एक संस्था चलाया, जिसमें लोगों को एकत्रित किया, और उसमें दिखाया गया कि जात पात कुछ नहीं होता है। जात पात कुछ नहीं होता है। आप मान लें तो आप पहले एक तो इंसान है, पहले एक अच्छा इंसान आप बनिए। जब एक अच्छा इंसान बन जाइए तो जात पात तो पीछे छूट जाता है। तो इन्होंने यही शिक्षा दी कि जात पात ना मानिए, और इनके लिए सभी धर्म एक समान है। जात पात कोई मायने नहीं रखता है। अगर जो आप एक अच्छा इंसान है तो जात पात कोई मायने नहीं रखता है। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मैं भी नहीं मानता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम वहाँ गया मानता है। नहीं, यहाँ पे हमारे 2 भाई मुस्लिम हैं, और 2 भाई हम लोग एक रूम में, और 2 भाई हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग एक ही थाली में खा लेते हैं। तो जात पात ना मानिए। आप सबको भी निवेदन करता हूँ, एक समान जिए, आप लोग जीवन जिए, और मन साफ रहेगा तो बहुत कुछ है। और कुछ इनके बारे में और बता देता हूँ कि इन्होंने कभी अपने जीवन काल में जात पात के नाम नहीं बोली है। इन्होंने कभी अपने जीवन काल में जात पात के ऊपर इन्होंने कभी बोला ही नहीं, या बोले ही नहीं, जो भी समझ लीजिए आप लोग। इन्होंने कहा कि इंसान का मन साफ होना चाहिए। धर्म कोई मायने नहीं रखता है। इंसान का और जो मन साफ है तो धर्म कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। इंसान का मन साफ है तो धर्म कोई मायने नहीं रखता है। एक थाल में खा सकते हैं, एक घर में रह सकते हैं, एक साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। तो ये मैं बुद्ध भगवान की तरफ से इनके लिए मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ। आप सबको अच्छा लग रहा होगा तो सुनिएगा, और बहुत चीज बातें हैं। तो धर्म कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग
समझ लीजिएगा। आप लोग समझ लिए कि आपको किस राह पे चलना है। आप लोग खुद समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, चाहे नहीं हूँ चाहे हूँ, और आप लोग खुद समझदार हैं कि आप सबको किस राह पे चलना है। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। इस दुनिया में जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उस पर लड़ाया जा रहा है अपने इंडिया में, अदर कंट्री में भी हो रहा है ऐसा। तो सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना किया जाए। अपना मन साफ रखिए और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। और जो आदमी एक अच्छा इंसान बन जाता है, वो जात पात धर्म के नाम पे कभी कोई लड़ाए, वो खुद लड़ेगा नहीं, सामने वाला खुद समझाता है। आप लोग खुद समझ जाइएगा। और एक और छोटा सा बोल देता हूँ इन्हीं के तरफ से, मन साफ रखिए, मन साफ रखिए। आप लोग मन साफ रखिए। कमीज तो बदलता रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हूँ। मन साफ रखिए, कमीज तो बदलता रहता है। ये कमीज है, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। ये शरीर है, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। लेकिन मन साफ रहना चाहिए। और इंसान का मन साफ रहे वो है तो कितना वो आदमी आगे जा सकता है, या साफ रहे तो कुछ भी कर सकता है। और इनके मृत्यु के बारे में मैं बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूं वीडियो के माध्यम से। इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, यूपी उत्तर प्रदेश कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। आप लोग इनका एक बुद्ध भगवान का एक मंदिर है कुशीनगर में, कभी घूमने आते हैं, विदेश के लोग आते हैं घूमने, नेपाल से लोग जाते हैं, अदर कंट्री से लोग आते हैं घूमने। आप लोग कभी जाइएगा तो इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। और वहीं पे उनका जो शरीर का वधित है वहीं पे है, और उनको लोग प्रणाम करते हैं और पूजा करते हैं। हम भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, और आप लोग भी करते होंगे। और एक छोटा सा इनका अंतिम उपदेश था, अंतिम उपदेश इनका था, सुन लीजिएगा आप लोग और चले जाइए। इनका अंतिम उद्देश्य था अप दीपो भव। अप दीपो भव मतलब, मैं तो संस्कृत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका अंतिम उपदेश किताब के माध्यम से निकाल कर आप सबको बीच ला रहा हूँ कि अप दीपो भव। अप दीपो भव मतलब अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने कहा कि अपना दीपक खुद बनो, यानी आप अपना दीपक खुद बनिए, किसी पे निर्भर ना रहिए और किसी के बहकावे चाहे चौकावे चाहे किसी के वजह में ना आइए। आप खुद अपना दीपक बनिए, और जो अभी आप कार्य कर रहे हैं अपने कार्य में 100% ईमानदारी रखिए और धीमे धीमे ही सही आगे बढ़िए। यही इनका अंतिम उपदेश था। और मैं आप सबके बीच वीडियो के माध्यम से ही आता हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का ही ज़माना चल रहा है। तो इसी के माध्यम से ही आप सबके बीच आ पाऊँगा और बात हो पाएगा। ऐसे सामने से तो 2, 4, 10 आदमी को ही बात हो पाएगा, और वो भी कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे। तो यही सब आप लोग के बीच आया था। और आज के लिए मैं बुद्ध भगवान को यहीं से प्रणाम करता हूँ, इस पावन धरती से। और कहीं भी रहिए आप सब भी प्रणाम कीजिए। ऐसे महान व्यक्ति ये थे कि व्यक्ति मैं नहीं कहूँगा, व्यक्ति इन्होंने बोला था कि हमको भगवान करके संबोधित ना किया जाए, लेकिन मैं संबोधित कर रहा हूँ, इनसे माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे महान भगवान महात्मा बुद्ध या भगवान जी को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा जब तक जीऊँगा। और कुछ भी और बहुत सारी चीज़ बातें हैं कहना है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं कह नहीं पाता हूँ। और आप सबके बीच ऐसा आपका छोटा भाई 1-2 दिन पे आता रहेगा और कुछ कहेगा। आप सबको अच्छा लगे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और जिनको अच्छा नहीं लगता है वो भी अपना आशीर्वाद गाली के रूप में ही बनाए रखिएगा। आप सबको दिल से प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा। आप सबका छोटा भाई अनु।